हेलो दोस्तों, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको एक एजुकेशन एंड क्विज एलएमएस वेबसाइट को बनाना सिखाने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपके पास एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी होस्टिंग के सी पैनल में जाना है और वहां से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब देखिए, जब आप वर्डप्रेस को वहां से इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, जहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी डालना होता है। तो आप जो वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड को सेट करेंगे उसे आपने कहीं सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद देखिए क्या करना है कि अगर आपको अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है सी पैनल से अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बनाया जा चुका है, एक बार आप उसे ध्यान से जरूर देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपका वर्डप्रेस जो है वो होस्टिंग के सी पैनल से इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के लॉगिन पैनल को ओपन कर लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपके पास दो चीजें पहले से होंगी, जो कि यूजर नेम और पासवर्ड होगा जब आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होंगे और वहां पर सेट किया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि लॉगिन पैनल पर आकर वही यूजर नेम यहां फिल करना है और जो पासवर्ड आपने वहां पर सेट किया था उसी पासवर्ड को यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए जल्दी से यहां पर हमारा जो यहां पर यूजर नेम है इसे लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा पासवर्ड है हम इसे भी यहां पर जल्दी से फिल कर लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर जो नीचे लॉगिन लिखा हुआ है इस लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, सब फिल होने के बाद हम क्या करते हैं, लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहां पर लॉगिन पर क्लिक किया तो क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट का वर्डप्रेस डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा कि आसानी से हम सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब देखिए, अगर अभी हम अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन करके आपको दिखा दें तो learnbazaar.org, अगर इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा डिफॉल्ट में हमारा वेबसाइट देखने को मिलता है, क्योंकि पहली बार हमने वर्डप्रेस को इस पर इंस्टॉल किया है। तो अभी डिफॉल्ट में यहां पर एक ऐसा लुक इसका देखने को मिलता है। वापस से हम क्या करते हैं कि अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप पहली बार इसे ओपन कर रहे हैं, अभी आपने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया है, पहली बार अगर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा सेटिंग्स वगैरह कर लेना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है पिछले ट्यूटोरियल्स में। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहला एक काम करना होगा यहां पर कि आपको सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहां पर परमालिंक्स लिखा मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से आपको सबसे पहले इसका परमालिंक सेट कर देना है कि किस प्रकार के लिंक के थ्रू अपना जो पोस्ट होगा या फिर कोई भी चीज होगी वो ओपन होनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर इसे एक बार केवल आपने चेंज करना है, बार बार इसे अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट में बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर जो प्लेन लिखा हुआ है इसको कर सकते हैं, या फिर यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप इनमें से जो भी आपको लगता है उस पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लेन लिखा हुआ है हम इस पर ही टिक रहने देते हैं। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको पोस्ट नेम पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा अभी जो कोई भी अगर पोस्ट वगैरह ओपन होता है तो सिंपली हमारा वेबसाइट का पहले नाम आएगा, इसके बाद कोई सिंपल पोस्ट जो होगा उसका यहां पर नाम आ जाएगा। जो भी आपको लगता है एक बार आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर सेव चेंजेस लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस से आपको डैशबोर्ड पर आकर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद अब देखिए, सबसे पहला जो हमें काम करना होगा एक एजुकेशन या फिर कुछ एलएमएस वेबसाइट को बनाने के लिए, वो होता है एक अच्छी सी थीम को यहां पर इंस्टॉल करना। तो देखिए, यहां पर हम इडुमा थीम का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इडुमा एक ऐसी थीम है जिसकी मदद से आप एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन एंड क्विज एलएमएस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, थीम को सबसे पहले हमें यहां पर इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहां पर एक अपीयरेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले अपीयरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर ऊपर के साइड में हमें ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कई सारी थीम देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री होंगी, जो कि वर्डप्रेस की तरफ से दी जा रही है। तो देखिए, यहां पर हमें इडुमा थीम नहीं मिलेगी, बल्कि इडुमा थीम क्या है कि एक पेड थीम है जिसके लिए हमें पैसे खर्च करने होते हैं और हमें उस थीम को खरीदना होता है। अगर थीम आपको कहीं से फ्री में मिल जाती है तो फिर अच्छी बात रहेगी, लेकिन ये एक पेड थीम है जिसके लिए आपको इस थीम को खरीदना होगा। तो देखिए, जब आप थीम को खरीदते हैं तो उसका एक जिप फाइल आपको मिल जाता है, जिसे यहां पर अपलोड करना होगा थीम के रूप में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको अपलोड थीम देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो आपके पास इडुमा का थीम है उस थीम को यहां पर चूज करना होगा। तो सिंपली यहां पर आपको चूज फाइल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपको कई सारी जगह पर ले जाएगा, लेकिन जहां पर आपका इडुमा का वो जिप फाइल रखा हुआ है थीम का, सिंपली उसी को यहां पर चूज कर लेना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इडुमा का पूरा जिप फाइल है, जिसमें हमारा पूरा थीम कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर इसे ओपन कर लेंगे। तो देखिए, हमारा इडुमा का यहां पर थीम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हमें इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ मिल रहा है, हम सिंपली इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेंगे।
अब देखिए जब आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय लगेगा थीम को अपलोड होने के लिए। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको 1 मिनट 2 मिनट का भी समय कभी कभी लग जाता है, तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, इंतजार कर लेना है। इसे बिल्कुल भी आपने क्लोज नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो थीम है वो अपलोड यानी कि इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा थीम है पूरी तरीके से यहाँ पर अपलोड हो चुका है। जैसा आप देख सकते हैं कि थीम इंस्टॉल सक्सेसफुल। अब देखिए जब थीम इंस्टॉल हमारा पूरी तरीके से हो जाए तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है लाइव प्रीव्यू, एक्टिवेट, इसके बाद है गो टू थीम पेजेस। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अपना लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा तो आप सिंपली लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में आ सकते हैं और वेबसाइट में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक बार इसे रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करके भी आप इसका लाइव प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी वेबसाइट में हमारी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पर हमें एक्टिवेट लिखा हुआ है तो थीम को हम एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल थीम हमारा हो चुका है। अब सिंपली हमने यहां पर इसे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो थीम है वो धीरे धीरे करके अब एक्टिवेट किया जा रहा है और मात्र कुछ ही सेकंडों के अंदर जो आपका ये थीम होगा ये पूरी तरीके से आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो है। अब देखिए अगर आपके सामने कुछ ऐसा थीम कोर इंस्टॉलर कुछ ऐसा पॉपअप आता है तो ये क्या करता है कि यहाँ पर थीम कोर को आपने इंस्टॉल करना होगा जो ये इंस्टॉलर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। तो सिंपली आपको जो भी कहा जाए यहाँ पर उससे आपने सिंपली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि आपका पूरी तरीके जो थीम कोर इंस्टॉलर है ये यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है और देखिए जो थीम कोर इंस्टॉलर है पूरी तरीके से यहाँ पर हमारी वेबसाइट में एक्टिवेट हो चुका है। अब देखिए जो हमारा थीम है पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब एक काम करते हैं कि एक बार अपनी वेबसाइट को वापस से आकर रिफ्रेश करते हैं कि हमारी वेबसाइट में कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में केवल अभी थीम हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, एक्टिवेट किया गया है और देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का काफी हद तक जो लुक है वो बदल चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ आएंगे। अब यहाँ आने के बाद देखिए क्या है कि आपके पास कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आपको एक एक करके सिंपली यहाँ पर देखना है। डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपको गेटिंग स्टार्ट लिखा हुआ मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेटिंग स्टार्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कुछ हमें सेटअप वगैरह करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वेलकम मैसेज आपको दिया जा रहा है, इसे आपने रीड कर लेना है आराम से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम डाल देना है। तो चलिए मैं वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। तो हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है वो है लर्न बाजार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया लर्न बाजार, ठीक है। तो आपको ये आसानी से सब कुछ चेंजेस कर लेना है। जो आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन होगा साइट टाइटल का वो भी आपने डाल लेना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख लिया। आप देखिए इसके बारे में आपको पता होगा कि जो आपका ये टाइटल होता है फर्स्ट टाइटल या आपका जो वेबसाइट होता है, या आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट ये आगे माई ब्लॉग जहां लिखा हुआ है ना यहां पर लिखे दिखाई देगा हमारा लर्न बाजार। इसका जो पीछे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस, तो यहाँ पर अब हमें डिजिटल मार्केटिंग दिखाई देगा। तो सिंपली हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है। ये सारे के सारे यहाँ पर रिकमेंड और रिक्वायर्ड प्लगइन हैं। तो सिंपली यहाँ पर जितने भी कहा जा रहा है सभी को यहाँ पर टिक होना चाहिए, या जो भी आपको लगता है अगर आपको बाद में उसे इंस्टॉल करना है तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन हम सभी पर टिक रहने देते हैं और सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर से हमारे जो जितने भी यहाँ पर प्लगइन वगैरह हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे इस थीम के लिए वो सारे के सारे यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। और इंस्टॉल होने के बाद एक एक करके क्या होगा कि सारे के सारे प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेट होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। अब देखिए जैसे आपके सारे प्लगइन वहां पर इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे सारे प्लगइन एक्टिवेट होते हैं उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, डेमो को इंपोर्ट करने के लिए। तो देखिए यहां पर अब क्या करना है, सबसे पहले तो प्लीज सिलेक्ट पेज बिल्डर बिफोर इंपोर्ट डेटा। तो यहां पर जो डेमो है उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पेज बिल्डर को सिलेक्ट करना होगा कि किस पेज बिल्डर का आप यहां पर यूज करेंगे। तो हम यहां पर एलिमेंटर कर लेते हैं। अब देखिए एलिमेंटर से जो थीम्स यहां पर बिल्ड की जा सकती हैं उन्हें आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। वो सारे के सारे नीचे जो डेमो डेटा है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अब आपको इनमें से कोई भी अपने जो डेमो है उससे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको किस पर्पस के लिए अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, आपको उसके अनुसार यहाँ पर अपना जो डेमो डेटा है उसे इंपोर्ट करना है। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई कोर्स वगैरह लाना चाहते हैं, एजुकेशन कोर्स हो गया या फिर क्विज वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं कोर्स एरा को, या फिर अगर कोई आपको ऑनलाइन स्कूल वगैरह चला रहे हैं तो आप सिंपली इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जिस भी टाइप का आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं एजुकेशन एंड क्विज एलएमएस वेबसाइट, उससे आप यहाँ आसानी से डेमो को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए एग्जांपल के तौर पर हम क्या करते हैं कि कोई भी एक यहाँ पर डेमो
डेमो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए अगर आप इसका प्रीव्यू वगैरह भी देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं इसके प्रीव्यू पर, और इसका प्रीव्यू सबसे पहले हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि अगर हम इस डेमो को इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट में तो इसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा। तो देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमारा जो डेमो है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है कि किस प्रकार हमारा जो वेबसाइट का लुक है दिख जाएगा अगर हम इस जो डेमो को है इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार आपका जो वेबसाइट वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो आपका ये वाला वेबसाइट हो गया। अब इसे जरा जल्दी से हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये है एजुकेशन वाला, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो ऑनलाइन स्कूल वाला डेमो है इसको यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों में से ज़्यादातर चाहिए होगा। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी, क्लासिकल यूनिवर्सिटी वगैरह है, ठीक है, तो आप उसके लिए डेमो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला डेमो ओपन हो रहा है, इसे जरा हम दिखा देते हैं। तो देखिए ये वाला कुछ जो डेमो होगा हमारा ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किस पर्पस के लिए आपको यहाँ पर चाहिए उसके अनुसार आप यहाँ पर डेमो को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास पहले वाला है हम उसी को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। यानी कि हमें क्विज एलएमएस वेबसाइट बनानी है एजुकेशन रिलेटेड, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो ये हमारा है कोर्सेरा, इसको सिंपली यहाँ पर हम इंस्टॉल लिखा हुआ है तो इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट की जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें नीचे आकर भी देख लेना सारी चीज़ें। अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो सभी पर आपने टिक रहने देना है, कुछ भी यहाँ से हटाना नहीं है। और सिंपली आप क्या कर लेना है कि आपको ये सब करने के बाद सारे पर टिक रख करके और इसके बाद आपको इंपोर्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको बिल्कुल थोड़ा सा इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि अब एक एक करके यहाँ पर प्लगइन जो होंगे, जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन होंगे इस डेमो के लिए वो यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट किए जाएंगे। इसके बाद थीम के सारे ऑप्शंस यहाँ पर इंपोर्ट किए जाएंगे। तो सब कुछ एक एक करके यहाँ पर इंपोर्ट होगा। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमारा जैसे ही डेमो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का मैसेज हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि हमारा यहाँ पर डेमो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से कट कर देते हैं और वापस से अपनी वेबसाइट पर आकर एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में जो डेमो इंपोर्ट हुआ है वो अब हमारी वेबसाइट को किस प्रकार से बना रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो वेबसाइट है उसे यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लिया है और देख सकते हैं कि यहाँ पर लर्न बाजार डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है। और देख सकते हैं कि हमारी पूरी learnbazaar.org वेबसाइट अब बदल चुकी है और हमारी वेबसाइट जो है वो एक एजुकेशन एंड क्विज एलएमएस वेबसाइट बन चुकी है, जहाँ पर कुछ डिफॉल्ट रूप में जो भी यहाँ पर कोर्सेज वगैरह थे वो इंपोर्ट होकर अभी आ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा लुक अभी हमारी वेबसाइट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर देखिए आप इसके होम पेज को डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको एलिमेंटर का सहारा लेना पड़ेगा और एलिमेंटर की मदद से जाकर आप पूरी जो डिजाइन है उसे आसानी से कस्टमाइज कर पाएंगे, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बार हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहां से देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें और देखने को मिलते हैं। तो थीम हमारा हो गया कंप्लीट यहां पर, ठीक है। इसका देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, कस्टमाइज वगैरह हम कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं और रेडी कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए कस्टमाइज वगैरह बाद में हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो वापस से हम क्या करते हैं कि अपने डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ना डैशबोर्ड पर यहाँ पर क्लिक किया तो डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कई सारे जो ऑप्शंस है वो इडमा के ओपन होकर आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या किया कि हमने अपना जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड को यहाँ पर ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर काफी चीजें हमें देखने को मिल रही है। हमारा जो इडमा का डैशबोर्ड है कैसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कई सारे हमारे सामने ऑप्शंस आ चुके हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर इडमा का पूरा एक सेक्शन आ गया, लर्न प्रेस का एक पूरा सेक्शन आ गया, जहां से अपने कोर्स, लेसन, क्विज वगैरह जो भी होंगे उनको ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो हम आपको बारीकी से समझाएंगे कैसे हमें करना है। इसके बाद इवेंट मैनेजर का भी यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आ चुका है, टेम्पलेट्स वगैरह का आ चुका है, मेंबरशिप का आ चुका है, कोई हमारी साथ मेंबरशिप भी ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसका वो कॉमर्स का हमारे सामने आ चुका है, ठीक है, जहां से हमारा पूरा पेमेंट मैनेज होगा, पूरी वेबसाइट को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो वो कॉमर्स देखिए हमारे सामने डाउनलोड होकर आ चुका है। एलिमेंटर भी हमारे सामने डाउनलोड होकर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए जरा हमारी वेबसाइट को एक बार विजिट कर लेते हैं। वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का लुक हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। पॉपुलर कोर्सेज वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कोर्सेज को एक बार ओपन करके देखें किस प्रकार के यहाँ पर हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है, और कैसा अगर कोई ओपन करेगा कि तो किस प्रकार से हमारा जो कोर्सेज होंगे जो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो कैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार देखने को मिलेगा। अगर पैसे वाला होगा तो पैसे आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसे पैसा दिखाई देगा कि कितने रुपए का ये कोर्स है खरीदने के लिए। अगर ये फ्री होगा तो फ्री दिखाई देगा। कोर्स को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट नाउ देखने को मिलेगा।
इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इडुमा के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार अब देखिए क्या होता है कि अब हम करने वाले हैं वेबसाइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि देखिए किस प्रकार, देखिए कस्टमाइजेशन तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हम केवल क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ये पूरा समझाएंगे कि देखिए कैसे आपको कोर्स ऐड करना है, कैसे ये सारा कुछ आप एक कोर्स वगैरह यहाँ से क्रिएट करेंगे, कैसे आप क्विज वगैरह यहाँ से ऐड कर पाएंगे। तो देखिए अब इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे डैशबोर्ड में। देखिए अगर सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए जो इडुमा का ये सेक्शन देखने को मिलता है, तो देखिए इडुमा का सेक्शन वही वाला सेक्शन है जहां पर हमें इडुमा का डैशबोर्ड, गेटिंग स्टार्टेड, इंपोर्ट डेमो वगैरह, प्लगइन वगैरह जो थे वो सारा कुछ हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज्यादा इसकी जरूरत नहीं यहाँ पर पड़ने वाली है। दूसरा नंबर हमारा आता है लर्न प्रेस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अगर आपको बात करें तो यहाँ पर आपको कोर्सेज का एक सेक्शन मिलता है, लेसन का मिलता है, क्विजेस का मिलता है, क्वेश्चंस हो गया, ऑर्डर, इसका अनाउंसमेंट कोई हो गया, असाइनमेंट हो गया, स्टैटिक्स हो गया, एड वन, सेटिंग्स टूल्स, ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इनको एक एक करके हम जान लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे किस किस काम के होते हैं। तो देखिए जो कोर्सेज पर अगर हम क्लिक करें तो देखिए कोर्सेज पर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्स चल रहे हैं, अब देखिए कोर्स क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पर आते हैं अपनी वेबसाइट में और यहाँ पर अगर हम जो कोर्सेज का सेक्शन है या फिर हम क्या करते हैं सीधा इसके होम पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। तो होम पेज पर आने के बाद जैसे हमने क्या किया यहाँ पर कि अपना होम पेज हम रिफ्रेश कर रहे हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से दिखा सके। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये देखने को आपको मिलते हैं ये सारे के सारे हमारे कोर्सेज हैं जो कि पब्लिश हैं। अब ये फ्री भी हो सकते हैं, पैसे से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का यहाँ पर हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला कोर्स है इसका अगर प्राइस देखें तो ये बिल्कुल फ्री में है, लेकिन अगर यही वाला हम ये वाला कोर्स देखें तो देखिए ये फ्री में नहीं है बल्कि यहाँ पर $69 का दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप अपने कोर्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सारा कुछ आपको हम अभी विस्तार से बताएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहां पर देखिए जितने भी कोर्स देखने को मिलते हैं ना, ये कोर्स फ्री वाला है, ये फ्री वाला हो गया, ये पैसे से हो गया $69 देखने को, ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ऐसे करके ये कोर्स क्या होता है कि आपके जितने भी कोर्स आप यहां पर आकर क्रिएट करेंगे तो आपको यहां पर भी आपके डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगे और वही आपकी वेबसाइट में यहां पर पब्लिश किए जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे यहां पर जितने भी कोर्स होंगे वो सारे के सारे आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कोर्स को अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप उसे हटा भी सकते हैं, इस पर क्लिक करके सिंपली यहां पर आना है और मूव टू ट्रेस करके आप उस कोर्स को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई एक नया कोर्स यहां पर ऐड करना है, कोई लॉन्च करना है, तो उसके लिए देखिए आपको कैसे करना होगा मैं आपको चला समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा है कोर्सेज के सामने ऐड वन, सिंपली आपने क्या करना है इस ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऐड न्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको अपना कोर्सेज वगैरह क्रिएट करना होगा। अब देखिए यहां पर आ चुके हैं आप। अब सबसे पहले आपको ऐड टाइटल करना होगा। टाइटल आपका क्या रहेगा, जैसे देखिए यहां पर इंट्रोडक्शंस लर्न प्रेस एलएमएस प्लगइन, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपका टाइटल होगा आपके कोर्स से रिलेटेड वो आपको यहां पर डालना है। तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि हम एक कोर्स क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी के तौर पर दिखा लें। हम इसको नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। हम किसी को भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप किसी एक पेड वालों को ओपन कर लेते हैं $39 को, इसको हमने ओपन करें क्योंकि इसी का हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे वहां पर ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। तो देखिए हमने क्या किया कि हमारा जो टाइटल है वो टाइटल हमें यहाँ पर डालना है कोई भी, तो हम टाइटल यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे हमारा मान लो कोई भी एक क्विज है तो हमने डाल दिया यहाँ पर हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया हिस्ट्री, ठीक है, तो हमने हिस्ट्री टेस्ट यहाँ पर हमने हिस्ट्री टेस्ट लिख लिया हमने, ठीक है। तो हिस्ट्री टेस्ट हमने यहाँ पर लिख लिया, हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में कुछ भी क्या लिख सकते हैं कि जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन वगैरह ये होता है ये आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरव्यू देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इससे आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और कॉपी करने के बाद सीधा वहाँ पर लाकर उसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया कि चलिए मैं इसको आधा आधा करके कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया इसे, और कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसा आ गया है। अब वापस से हम नीचे आते हैं इसमें, और नीचे आने के बाद अभी जो बचा हुआ हमारे पास है इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ऐसा यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम एक बार इस कोर्स को पब्लिश कर देते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते भी जाएं कि किस प्रकार काम करेगा ये। तो हमने क्या किया कि कोई भी यहाँ पर कैटेगरी वगैरह चूज नहीं करेंगे, हम सिंपली इसे यहाँ पर एक बार पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद देखिए हमारे सामने लिंक आ जाएगा, उस लिंक को हम यहाँ से ओपन करेंगे।
तो देखिए जो हमारा कोर्स है यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। अब हम व्यू कोर्स एक बार करने वाले हैं। तो देखिए हमने व्यू कोर्स पर क्लिक किया, व्यू कोर्स पर क्लिक किया तो देखिए हिस्ट्री टेस्ट ये हमारा कोर्स है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखते हैं कि हमारा कुछ कोर्स है अभी कैसा यहाँ पर दिखने वाला है, और अभी देखिए कुछ ऐसा हमारे लुक यहाँ पर देना होगा इसको पूरी तरीके से, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, देखिए ये देखिए हमारा आ चुका है, हिस्ट्री टेस्ट हमारा लिखा हुआ आ गया, और देखिए जो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू में लिखा था देखिए वही हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा वही हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमें इसमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर अब करिकुलम लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए करिकुलम क्या होता है, तो देखिए हमने जैसे अपने यहाँ पर कोर्स को एक ओपन किया था, अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो देखिए करिकुलम यहाँ पर देखने को मिलता है। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए इसमें जो करिकुलम है वो एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर आते हैं और करिकुलम को देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम करिकुलम के अंदर क्या करते हैं कि सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शन के अंदर उनके जो छोटे छोटे लेसन्स होते हैं उनको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए करिकुलम में कैसा होता है कि जैसे यहाँ पर प्लस का लिखा है क्रिएट ए सेक्शन, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा हिस्ट्री का ये लेसन क्रिएट कर रहे हैं, कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला हम सेक्शन रखेंगे वो सेक्शन जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सेक्शन, थोड़ा सा मैं इसको क्रिएटिव कर लेते हैं काफ़ी हद तक। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया सेक्शन फर्स्ट, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर बेसिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको कर लिया बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक लिख लिया। अब इसके बाद हमने इसमें इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद देखिए पहला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस सेक्शन के अंदर, बेसिक सेक्शन के अंदर हमें कितने लेसन क्रिएट करके रखने हैं वो यहाँ पर ऐड करने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐड न्यू सेक्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि 2-3 सेक्शन बना लेते हैं जिससे यहाँ पर बताने में काफी आसानी हो जाए। दूसरा देखिए यहाँ पर हम सेक्शन रखते हैं सेक्शन 2, ठीक है। तो हम इसका जो नाम है थोड़ा सा दे देते हैं ताकि थोड़ा सा क्रिएटिव लगे ये। तो हमने आप लिख दिया सेक्शन 2, और यहाँ पर लिख लिया मॉडर्न, मतलब आप सेक्शन बना सकते हैं जिस जिस सेक्शन के अंदर जो भी चीज आप यहाँ पर बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 2 हमने सेक्शन बना लिया और इसे भी इंटर कर लिया। अब देखिए दोनों हमारे सेक्शन ही आ चुके हैं, पहला है बेसिक का और दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री का। अब जैसे हम बेसिक सेक्शन के अंदर अगर यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है कि हम यहाँ पर जितने भी चाहे बेसिक सेक्शन के अंदर अपने लेसन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे आपको अगर लेसन नहीं क्रिएट करना है, क्विज क्रिएट करना है, तो सिंपली सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कोई भी इस सेक्शन के अंदर क्विज क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया जाता है वहां पर आप कोई असाइनमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन दिया जाता है। क्विज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लेसन ऐड करने के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली में लेसन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो हमारा बेसिक के अंदर जितने भी लेसन आते हैं वो हमें सबसे पहले यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने हमारे कोर्स के अंदर देखा होगा, जब आप यहाँ पर हमारे जो learnbazaar.com की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इस कोर्स को देख पा रहे हैं, तो आपने देखोगे कई सारे आपको सेक्शन बने मिलेंगे, ठीक है। अब उन सेक्शन के अंदर आपको कई सारे जो यहाँ पर उसके अंदर लेसन्स होंगे वो छोटे छोटे लेसन आपको देखने को मिलते हैं। तो बस उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखिए जैसे हमने क्रिएटिव लेसन्स के अंदर गए और यहाँ पर सबसे पहले बेसिक के अंदर हम देते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपली इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख लिया। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। सिलेक्ट आइटम्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी जो भी हमने क्रिएट करके रखे हैं उनको हम किसी को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्रिएट हो गया। अगला सेक्शन हमारा आ चुका है। अगर इनको डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली इसके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, मूव टू ट्रेस कर सकते हैं आप। इसके बाद दूसरे सेक्शन में हम यहाँ पर जोड़ेंगे व्हाट इज, हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा ही लिख लेते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपली लिख लिया व्हाट इज हिस्ट्री। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 हो चुके हैं, इंटर हमने कर दिया। तो 2 सेक्शन हमारे सेक्शन के अंदर 2 हमारे चैप्टर ऐड हो चुके हैं, हमने इसे क्लोज कर लिया। इसी प्रकार अब हम सेकंड वाले में आते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर भी हम 2-3 जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लिया व्हाट इज मॉडर्न, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया व्हाट इज मॉडर्न, ठीक है। इसके बाद हमने इंटर कर दिया। अगला यहाँ पर एक सेक्शन हम और जोड़ेंगे कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। ऐसे करके हम थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए जोड़ देते हैं कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो लीजिए हमने 2 यहाँ पर इसके अंदर जो लेसन है वो क्रिएट कर लिया और बाकी हमने यहाँ से इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा बेसिक है उसके अंदर 2 लेसन आ चुके हैं, 2 लेसन यहाँ पर आ चुके हैं। अब एक बार हम क्या करते हैं कि हम इसे एक बार पब्लिश करते हैं, ठीक है। एक बार अपडेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे जो लेसन है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए जो हमारा लेसन था वो यहाँ पर देखिए पब्लिश हो चुका है। अब पब्लिश होने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे, व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। और इसके बाद देखिए हमारा हिस्ट्री टेस्ट का जो हमने जोड़ा हुआ है वो देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। और अभी हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं और देखिए अभी देखिए हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, ओवरव्यू का पूरा आपको दिखा चुके थे पहले, ठीक है।
और अभी देखिए अगर आप इस सेक्शन में देखेंगे तो लेक्चर 4 आ चुके हैं। 2 हमने पहले सेक्शन में जोड़े थे, दूसरे में भी हमने 2 को जोड़ दिया, तो 4 से हमारे लेक्चर आ चुके हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर करिकुलम के अंदर आना है और देख सकते हैं कि करिकुलम के अंदर हमारे सेक्शन आ चुके हैं। पहले सेक्शन के अंदर हमारे 2 लेसन हैं, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज हिस्ट्री हो गया। अब कोई भी अगर बेसिक के अंदर आकर इन सेक्शन को आप देखना चाहता है, इनको लर्न करना चाहते हैं, तो आसानी से यहाँ से क्लिक करके कर पाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर पूरा करिकुलम अपना तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट को पता चल जाएगा आसानी से। यहाँ पर क्लिक कर करके वो जो भी आपका कोर्स होगा उसके विषय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हम आपको आगे ऐड करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कोर्स क्रिएट करने में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम जर्नल पर आते हैं, जहां पर ड्यूरेशन लिखा हुआ है। तो देखिए कोर्स की ड्यूरेशन आप क्या देना चाहते हैं। ड्यूरेशन आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, लाइक 2 आवर्स 4 आवर्स, जैसा भी आपको लगता है आप यहाँ पर ड्यूरेशन दे सकते हैं, या फिर वीक्स के हिसाब से दे सकते हैं। कि कोर्स यहाँ पर लिखा सेट 04 लाइफ टाइम एक्सेस, यानी कि अगर कोई भी आकर इस कोर्स को खरीदेगा जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो इसका एक्सेस उसे कब तक होना चाहिए। आप अगर उसके एक्सेस को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए देना चाहते हो, तो आप दिन सेट कर सकते हो यहाँ से कि हम उसे 50 दिन के लिए एक्सेस देंगे, 50 दिन के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो दिन है, हॉवर्स है, जितना भी आप एक्सेस देना चाहते हो उसे वो आप दे सकते हो। इसके बाद जैसे टाइम ओवर पूरा हो जाएगा कोर्स खरीदने का, उसका जो कोर्स होगा वो आप ब्लॉक करा सकते हो, कुछ भी जो भी आपको लगता है आप करा सकते हो। चलिए हम क्या करते हैं कि हम यहां से डेज सेलेक्ट कर लेते हैं और डेज यहां पर लिख देते हैं 365, यानी कि 1 साल तक वो हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाएगा एक बार इसे परचेज करने पर। इसके बाद ब्लॉक कंटेंट लिखा हुआ है, ब्लॉक कोर्स व्हेन ड्यूरेशन एक्सपायर्स। अब देखिए जैसे 365 दिन हो जाएंगे कोर्स को परचेज किए हुए, उसके जस्ट बाद ड्यूरेशन पीरियड खत्म होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर यहां पर लिखा है कि ब्लॉक कोर्स आफ्टर स्टूडेंट फिनिशेस दिस कोर्स, अगर आप इस पर टिक करते हैं तो क्या होगा कि अगर स्टूडेंट्स ये कोर्स को खरीदता है और परचेज करने के बाद इस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, फिनिश कर लेता है, तो ये कोर्स ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप दोनों में से जो भी लेके चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी भी यूजर्स को परचेज दिस, अगर आप क्या करते हो कि उसे जैसे एक बार कोर्स उसका ब्लॉक हो गया और दोबारा आप उसे परचेज करना चाहते हो, तो क्या वो दोबारा इस कोर्स को वापस से परचेज कर पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अलाउ रिपरचेज भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे वो जो यूजर होगा वो दोबारा आकर कोर्स को परचेज कर पाएगा। आप लेवल यहां से जोड़ सकते हो कि इस कोर्स का लेवल कैसा होगा, बिगिनर्स के लिए होगा, इंटरमीडिएट के होगा, एक्सपर्ट के लिए होगा, तो आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप फेक स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर 1200 स्टूडेंट टाइप कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई हमारी इस कोर्स को ओपन करेगा, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा कि 1200 स्टूडेंट ऑलरेडी इस कोर्स में इनरोल कर चुके हैं, यानी कि इस कोर्स को खरीद चुके हैं। तो ऐसा आप एक फेक तरीके से स्टूडेंट्स इनरोल बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स इस कोर्स को परचेज करने चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 50,000। मतलब मैक्सिमम 50,000 लोग इस कोर्स को खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो भी आएंगे वो कोर्स को नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद रीटेक कोर्स, आप रीटेक कोर्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। कि एक जो है यूजर है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए यूजर कैन लर्न अगेन द कोर्स, यानी कि एक बार एक यूजर कितनी बार इस कोर्स को लर्न कर सकता है। तो आप यहाँ पर उसका नंबर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप 0 सेट करते हैं, कुछ भी नहीं, तो फिर इसका मतलब डिसेबल कर दिया आपने। फिनिश बटन, क्या फिनिश बटन को यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, फिनिश बटन को आप अलाउ कर सकते हैं। फीचर लिस्ट, देखिए अगर आप फीचर लिस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो होगा क्या कि जैसे अगर आपने फीचर लिस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आपका जो कोर्स होगा वो आपका जो होम पेज है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है, वहां पर जो फीचर्ड का एक आता है सेक्शन, ठीक है। तो वहां पर आपका कोर्स ऊपर सबसे पहले ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं पॉपुलर कोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कि आपको फीचर्ड पोस्ट का यहां पर सेक्शन मिल जाएगा, जैसे लेटेस्ट पोस्ट हो गया, लेटेस्ट न्यूज हो गया, ठीक है। तो आपको यहां पर वो सेक्शन देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब आपके होम पेज पर आपका कोर्स सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि यहां पर जो आपके पॉपुलर कोर्सेज हैं, ठीक है, यहां पर भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इसका तो वापस से हम यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है कि यहां पर फीचर्ड रिव्यू कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है बिल्कुल भी। इसका अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल लिंक वगैरह आप लगाना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहां पर डाल कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन इन्फो, अब देखिए ड्यूरेशन इन्फो क्या होता है कि आपका जो कोर्स है ओवरऑल कितने घंटे का यहां पर है, ठीक है। तो आप उसका क्या है कि ड्यूरेशन इन्फो भी यहां पर डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगता है घंटों में, ठीक है, या जिसमें भी आपको लगता है आप यहां पर फिल कर सकते हैं। लैंग्वेज आपके कोर्स की क्या है आप यहां पर डाल सकते हैं, सिंपली हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपने कोर्स क्रिएट किया है। इसका मीडिया इंट्रो, बाकी आपको सब कुछ ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। नीचे देखिए यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है डिस्कशन का। अगर आप चाहते हो कि आपके कोर्स के नीचे कमेंट का जो सेक्शन है वो अलाउ कर दिया जाए, तो लोग कोई भी लोग आकर अगर यहाँ पर कमेंट कराना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अलाउ कमेंट पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आप नहीं अलाउ करना चाहते हैं कमेंट करने के लिए, तो आप इसे अनटिक भी कर सकते हैं।
कमेंट वगैरह अगर आप कोई वहां पर सबसे पहले अपना दिखाना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐड कमेंट पर क्लिक करके अपना कोई कमेंट लिख सकते हैं, जिससे सबसे पहले यूजर्स को आपका कमेंट दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपका टाइटल्स एंड सबटाइटल्स वगैरह फिल करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आप लेआउट वगैरह चेंज करना चाहते हैं अपने कोर्स की तो लेआउट देख सकते हैं, कस्टम लेआउट आपको दिया जा रहा है। ऐसा जो भी आपको लगता है आप लेआउट वगैरह भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा डिफॉल्ट में है आप वैसा यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देखिए ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक बार क्या करते हैं कि एक बार ये करेंगे कि हम एक बार इसे पब्लिश अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए अभी जो हमारा है वो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ओवरव्यू में अगर आकर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो देखिए अभी हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्यूरेशन पीरियड 0 है, अभी लैंग्वेज देखिए अभी इंग्लिश सेट है यहाँ पर, और भी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है इतना, ठीक है। तो देखिए हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। वापस से हम एक बार आकर अपनी वेबसाइट को फिर से अपडेट करते हैं कि क्या हमारा कोर्स कुछ अलग तरीके से देखना शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है जो हमने चेंजेस किए। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन 365 दिन लग दिया हमने। देखिए जो फेक स्टूडेंट्स हमने सेट किया यहाँ पर तो देखिए 1200 स्टूडेंट अभी एनरोल कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब हम वापस से अपनी साइट पर आते हैं। कोर्स के अंदर आने के बाद देखिए ये काम खत्म हो गया। अब आती है प्राइसिंग का नंबर। प्राइसिंग में आकर देखिए आपको रेगुलर प्राइस यहाँ पर सेट करने हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका जो ये कोर्स है वो $2, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अभी ये फ्री दिखा रहा है यहाँ पर। तो अभी अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं टाइप करेंगे, केवल 0 टाइप रखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री है। अगर आप यहाँ पर जितना नंबर फिल करेंगे उतना यहाँ पर USD डॉलर में बन जाएगा प्राइस, ठीक है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल प्राइस भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेल प्राइस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो पहले ये कोर्स हमारा जो था वो $20 का था, अब अभी आपने क्या किया कि कोई एक ऑफर दिया और ऑफर के तहत यहाँ पर $10 कर दिया, तो अभी देखिए आपका सेल प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा। $20 जो होगा वो कटा हुआ दिखाई देगा और जो नया ऑफर प्राइस आपका होगा वो $10 का होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप शेड्यूल वगैरह भी इसका लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑफर प्राइस कुछ नहीं देते हैं और जो हमारा कोर्स है इसे केवल हम $2 कर देते हैं। ये करने के बाद देखिए आपको नो रिक्वायरमेंट इनरोल। अगर आप कोई भी यहाँ पर क्विज वगैरह का कोई भी यहाँ पर लॉगिन का प्रोसेस नहीं रखना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए कि सबसे पहले आए वो क्विज पर क्लिक करे, क्विज को कंप्लीट करे, फिर इसके बाद लॉगिन करे, तो आप इस पर टिक नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बाकी नीचे आपको कमेंट अलाउ करने का और ये सेक्शन लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अनुसार इसे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इससे हम ऐसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार हम जरा इसे अपडेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या जो हमने यहाँ पर $2 डाला है क्या वो $2 हमारा यहाँ पर फ्री की जगह पर देखने को मिलता है। तो देखिए हमारा कोर्स जो है अपडेट हो चुका है। वापस हम एक बार अपनी साइट को रिफ्रेश कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो देखिए हमने अपनी साइट को यहाँ पर रिफ्रेश किया है और रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर $2 हमारा दिखाना शुरू हो गया है। अभी फ्री का सेक्शन खत्म हो चुका है, बाइक नाउ का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर नीचे आने पर हमें ऑप्शंस मिलता है यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का। तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई रिक्वायरमेंट डालना चाहते हैं यहाँ से डाल सकते हैं क्लिक करके आप, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई टारगेट ऑडियंस रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी फिल कर सकते हैं। कोई की फीचर्स डालना चाहते हैं या फिर कोई फैक्ट वगैरह डालना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। असेसमेंट पर अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है अगर वो इवेल्युएट करेगा किस प्रकार, लेसन्स के द्वारा या फिर रिजल्ट अगर उसे देखना है तो वो फाइनल क्विज को कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर अगर उसे इवेल्युएट वाया क्विज, अगर उसे इवेल्युएट करना है तो क्विजेस पास करने होंगे। तो हम सिंपली इसके ऊपर टिक कर देंगे कि उसे क्विज वगैरह पास करने होंगे अगर उसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। और उसके क्विज के लिए क्या है कि यहाँ पर हम पासिंग ग्रेड सेट कर सकते हैं कि कितने % अगर क्विज में वो पास होता है इतने % लाकर तो ही उसे इवेल्युएट किया जाएगा। तो आप इस प्रकार यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो नीचे का सेक्शन है इसे हम ऐसे रखते हैं, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे। हम जरा ऑथर पर आ जाते हैं। जो भी आपका ऑथर है उस ऑथर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अनाउंसमेंट पर आते हैं। अगर आप कोई भी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं अपने इस कोर्स के थ्रू तो डेफिनेटली आप यहाँ पर उसका टाइटल डाल दीजिए। यहाँ पर जो भी आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप जो भी लगे कि ईमेल वगैरह इनरोल करने के लिए कुछ ऐसा हो तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। डिस्प्ले टू कमेंट टू न्यू अनाउंसमेंट पोस्ट, आप इस पर भी टिक करके सीधा यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि कोर्स के माध्यम से आसानी से आप स्टूडेंट्स को दिखा पाएंगे कि कोई भी जो भी आप अनाउंसमेंट यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा डिस्प्ले कमेंट कराना चाहते हैं तो आप इस पर भी अलाउ कर सकते हैं। बाकी आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। तो देखिए हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ पर एक बार इसे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए क्या है कि अब एक बार आकर फाइनली हम अपनी वेबसाइट को जरूर एक बार अपडेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिफ्रेश किया हमने और रिफ्रेश करके एक बार हम पूरे अपने कोर्स को देखते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पर कोर्स पहले से बने हुए थे बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल हमारा जो वैसा ही कोर्स यहाँ पर बन के आ चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो लर्न बाजार का ये कोर्स है हिस्ट्री टेस्ट का, देखिए हमारा ये कोर्स यहाँ पर आ चुका है पूरी तरीके से और हर एक सेक्शन यहाँ पर देखिए फिल हो चुका है। क्विज वगैरह भी हमने ऐड नहीं किया है इसलिए इसमें 0 दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हमारा आ चुका है। अब देखिए करिकुलम में अगर हम आते हैं तो जो भी हमने यहाँ पर सेक्शन और अपने चैप्टर को लेक्चर को क्रिएट किया है वो सारे के सारे आ चुके हैं।
अगर हम इंस्ट्रक्टर पर क्लिक करें तो देखिए अभी एडमिन जो है उस पर हमने किया था जो भी, ठीक है। रिव्यू पर अगर क्लिक करें तो देखिए अभी कोई भी रिव्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब जो भी लोग आकर यहाँ पर रिव्यू देंगे यहाँ पर देखिए क्लिक करके, ठीक है, तो आसानी से क्या होगा कि वो रिव्यू वगैरह भी यहाँ पर दे पाएंगे, ठीक है। तो रिव्यू यहाँ से आपका सेट होगा। अब देखिए वापस से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जरा राइट साइड के कुछ सेक्शन को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप कैटेगरी वगैरह बना सकते हैं। तो देखिए हमने हिस्ट्री का कैटेगरी यहाँ पर बना दिया है और इसमें टिक कर दिया है ताकि हमारा जो कोर्स है वो हिस्ट्री की कैटेगरी में पहुंचे। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं, अगर कोर्स का कोई टैग वगैरह आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा इस कोर्स का कोई आप फीचर्ड इमेज वगैरह सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर कोई भी अगर आप इमेज लेते हैं और लेने के बाद यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज कर देते हैं तो देखिए हमारा जो कोर्स का जो इमेज है वो देखिए यहाँ पर आ चुका है। कोर्स को एक बार फिर से हम अपडेट यहाँ पर करते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए अभी क्या होगा कि हमारा कोर्स जो है वो पूरी तरीके से अपडेट आई थिंक हो चुका है। और वापस से वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी इमेजेस नहीं दिखाई दे जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी जब हम कोर्स को ओपन करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर फीचर्ड इमेज को इनरोल कर दिया पहले से, तो देख सकते हैं कि देखिए हमारा फीचर्ड इमेज कुछ इस प्रकार से आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने कोर्स को बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये सेक्शन हमारा पूरी तरीके से डन हो चुका है। यहाँ पर अब हमारे लिए कोई काम नहीं बचा हुआ है। अब देखिए कोर्स कंप्लीट हो गया हमारा। कैटेगरी और टेक्स्ट वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक बार इनका। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सेक्शन आता है लेसन्स का। लेसन्स पर जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए जरा लेसन के सेक्शन में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप क्या होता है कि लेसन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने, ठीक है। वो लेसन जो होंगे वो लेसन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट, अब देखिए लेसन हमने कौन कौन क्रिएट करे हैं। जैसे देखिए अभी क्या था कि हमने जो हमारा लेसन था हमने उसके अंदर देखा होगा कि जो हमारा करिकुलम के अंदर गए थे जैसे हम, ठीक है। तो करिकुलम के अंदर जाकर हमने कौन कौन से लेसन यहाँ पर क्रिएट करे हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज हिस्ट्री हो गया, व्हाट इज मॉडर्न हो गया, कंपेयर टू अदर्स हो गया। तो जितने भी यहाँ पर हम लेसन क्रिएट करेंगे हमारे जितने भी कोर्सेज के होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे लेसन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए लेसन को हमें क्रिएट करना है। अब जैसे दोस्तों हमने क्या था कि हमारा जो लेसन था, कौन सा लेसन था हमारा, जैसे हमारा एक लेसन था यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो काफी सारे आ चुके हैं लेकिन हमारा जो इंट्रोडक्शन का है, मान लेते हैं कि अगर हमारा ये इंट्रोडक्शन का है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए एडिट के ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि जितना भी हमने वहां पर अपने लेसन्स को क्रिएट किया है अब उन लेसन्स के अंदर हमें चीजों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर लेसन का जैसे हमें टाइटल तो हमने वहीं पर दे दिया था इंट्रोडक्शन का। अब उस लेसन के बारे में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर उस लेसन के बारे में जो भी आपका इंट्रोडक्शन का जो लेसन है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में पूरा आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप कोई मीडिया वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ड्यूरेशन वगैरह दिखाया जा रहा है कि जो आपका लेसन का कोर्स होगा ये कितने मिनट का होगा। तो हम इसको कर देते हैं 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, बाकी घंटे आवर सब कुछ है। स्टूडेंट कैन व्यू देयर लेसन विदाउट कंटेंट विदाउट टेकिंग द कोर्स। तो बिना कंटेंट टेकिंग का हम प्रीव्यू का ऑप्शन उनको नहीं देते हैं कि वो प्रीव्यू करके एक बार कोर्स को देख सके, ठीक है। हम चाहेंगे कि जब कोर्स वो खरीदेंगे उसके बाद ही आकर उनको देखने को मिले, तो हम इस पर टिक नहीं रखेंगे। अब देखिए मीडिया का अगर आपके पास कोई लिंक वगैरह रखा हुआ है, लाइक यूट्यूब वीडियो हो गया या फिर अदर किसी वीडियो का आपके पास लिंक है, पीडीएफ हो गया, कोई स्लाइडर हो गया, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिंक दे देना है उसका, जिससे इंट्रोडक्शन स्टूडेंट को काफी अच्छे से समझ में आ सके। देखिए फॉर्मेट आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं अपना। अगर आप कोई वीडियो इम्बेड करना चाहते हो सिंपली वीडियो पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ये वीडियो फॉर्मेट में है, ठीक है। तो उसके आगे एक आपको जो चिन्ह वगैरह है लगा मिल जाएगा कोर्स के आगे, ठीक है, लेसन के आगे। अब देखिए यहाँ पर आना है, बाकी कमेंट आप अलाउ करना चाहते हैं उस पर टिक रहने दीजिए, अपना कोई कमेंट वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए कोर्स के अंदर हमने अभी क्या किया है, हमने यहाँ पर टाइम पीरियड सेट कर लिया है और अगर चाहे कोई लिंक वगैरह देना तो वो यहाँ से दे सकते हैं। अब देखिए ये सारा कुछ कंप्लीट हमारा यहाँ पर हो चुका है और होने के बाद हम क्या करते हैं, इसे एक बार अपडेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमारा क्या हुआ कि अब वापस से हम जरा इसमें आते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखिए एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को। देखिए वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखिए अभी इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर चेंजेस किया है। तो जरा हम नीचे आते हैं, करिकुलम में जाते हैं और करिकुलम में जाने के बाद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो अभी 12 मिनट का यहाँ पर हमारा लेसन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि ये अभी ओपन नहीं होगा। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि अभी पता है सेक्शन में इंट्रोडक्शन में, क्योंकि जब कोई परचेज करेगा इसे तभी ये ओपन होगा। तो जैसे कोई कोर्स पर ओपन करेगा कोर्स को तो देखिए यहाँ पर उसे पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर और जो कंटेंट वगैरह है, कंटेंट मतलब एडिट का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर उसे पूरा जो इंट्रोडक्शन के बारे में जितना भी लिखा गया होगा इंट्रोडक्शन के रूप में वो सारा कुछ नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मीडिया लगाया होगा, मीडिया देखने को मिल जाएगा, कोई वीडियो लगाया होगा वो वीडियो वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन का पूरा यहाँ पर जो चैप्टर है वो आसानी से वो पढ़ सकेगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें चले जाते हैं बैक जाने के बाद देखिए अब क्या है कि यहाँ से आप अपने जो भी कोर्स है या फिर अगर आपको नया लेसन वगैरह क्रिएट करना है तो वो लेसन नया आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बाद में आप वहाँ पर जाकर अपने करिकुलम में जाकर उस लेसन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ से लेसन अपने तैयार कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, पीडीएफ हो, जिस फॉर्मेट में आप चाहें तो वहाँ पर अपना लेसन को ऐड कीजिए आप, और जाकर सीधा आप अपने करिकुलम के जो सेक्शन है उस सेक्शन में जाकर यहाँ पर आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे लेसन हो गए, हमारा ये प्रोसेस होगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, अगला आता है नंबर हमारा क्विजेस का। क्विजेस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्विजेस पर जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ से आप क्विज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से क्विज वगैरह बना लेना है। अब क्विज जैसे हमने क्या किया कि न्यू क्विज पर क्लिक कर दिया। अब अगर आपको क्विज ऐड करने थे, जैसे देखिए करिकुलम में आकर हमें क्विज का एक सेक्शन मिल जाता है कि यहाँ पर चाहे तो आप लेसन ऐड कर दें कोई भी, या तो अपना कोई क्विज ऐड कर दें, ठीक है, तो जो असाइनमेंट होता है वो ऐड कर दें। तो देखिए जैसे आप क्विज पर क्लिक करेंगे तो क्विज भी आसानी से आप बना सकेंगे। तो जैसे आप क्विज का कोई भी टाइटल लिखेंगे यहाँ पर तो वो क्विज का जो टाइटल होगा वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्विज वगैरह भी बना सकेंगे और बाद में उसे एडिट करके इस प्रकार के सेक्शन में पहुंचकर आसानी से उसे एडिट किया जा सकता है। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर डायरेक्ट हम सीधा क्विज के सेक्शन पर आ गए और वहाँ पर आने के बाद एड न्यू क्विज पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्विज लिख देते हैं। तो हमने क्विज लिखा हिस्ट्री क्विज, ठीक है, तो हमने हिस्ट्री क्विज लिख लिया। तो हम आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कर देते हैं, तो हमने हिस्ट्री क्विज लिख दिया। अब इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री क्विज के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं यहाँ से, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लग सके यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको ऐसे किया और यहाँ से हमने क्या किया कि इसका एक ये पैराग्राफ इसको लिया और इसको सिंपली यहाँ पर उठाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपली हमने इतना लिख लिया। अब देखिए हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या है कि क्रिएट एक क्वेश्चन। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने लिखा व्हाट इज कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ, हम यहाँ पर लिख लेते व्हाट इज द सम ऑफ 2 and 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा लिख लिया, यहाँ पर व्हाट इज द सम ऑफ, यहां से हमने अपने क्वेश्चन को टाइप कर लिया। अब लिखा है यहां पर देखिए कैसा बनाना है, ट्रू फॉल्स के रूप में बनाना है, मल्टी चॉइस बनाना है, या फिर सिंगल चॉइस बनाना है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। तो आपको कैसा यहां पर बनाना है, तो हम क्या करते हैं मल्टी चॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो मल्टी चॉइस पर हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए जैसे हमने मल्टी चॉइस पर क्लिक किया, यहां से हम क्विज बना रहे हैं, ठीक है। तो जो मल्टी चॉइस पर क्लिक किया, अब देखिए यहां पर क्या करना है कि हमें फर्स्ट पोजीशन पर आना है। फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद हमें यहां से लिखना है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा हम लिख देते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन पर हम लिख लेते हैं 4, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ से इसके जो ऑप्शन हैं वो तैयार कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है हमारा 6 और एक और ऑप्शन को ऐड करते हैं, वो हमारा होगा यहाँ पर 8। अब देखिए यहाँ से हमारा सही इसका उत्तर कौन है, हम जरा ये चेक करते हैं। तो देखिए व्हाट इज द सम ऑफ 2 and 4, तो 2 and 4 इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। तो 6 वाला हमारा राइट है, ये वाला। तो हम सिंपली इसके ऊपर टिक कर देंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और यहाँ से अनटिक कर देंगे, मतलब इनमें से हमारा करेक्ट जो आंसर है वो ये वाला है। अब देखिए ये होने के बाद क्या किया हमने, हमारा एक क्विज तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में अगर डिटेल्स वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो डिटेल्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर पॉइंट कितने मिलने चाहिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, करेक्ट आंसर देने पर वो पॉइंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर कोई आप हिंट्स वगैरह देना चाहते हैं तो सिंपली आप हिंट्स वगैरह दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर कोई गलत उत्तर देता है और गलत उत्तर देने के बाद उसके सामने एक चेक आंसर का एक बटन आता है, ठीक है। अब जैसे कोई चेक आंसर के बटन पर क्लिक करेगा तो उससे आप कैसे एक्सप्लेन कराना चाहोगे कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आप उसको लेकर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद देखिए सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार आप यहाँ पर जितने भी चाहें उतने क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को यहाँ से लगातार नीचे जाकर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए अब इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो ड्यूरेशन हमने इसका रख लिया 1 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन को ऐड किया है, तो हमने 1 मिनट रख लिया। इसके बाद पासिंग ग्रेड कितना होना चाहिए, 80% रख लिया, मतलब अगर 80% नंबर आते हैं या पासिंग ग्रेड होता है इसमें तो ही वो बच्चा यहाँ पर पास माना जाएगा। इंस्टेंट चेक करने का उसे ऑप्शंस मिलना चाहिए, क्विज को, आंसर को अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बीच में नेगेटिव मार्किंग रखना चाहते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितना देना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। माइनस फॉर स्किप, अगर आप स्किप करने का ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। रिटेक करने का ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। रिटेक क्या होना चाहिए, पेग्नेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। कि एक पेज पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्प्ले होने चाहिए, तो एक ही डिस्प्ले होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं।
प्रीव्यू का ऑप्शन दे सकते हैं, शो करेक्ट, आप करेक्ट आंसर शो कराना चाहते हैं, जैसे अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो करेक्ट आंसर वहां पर शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी आप शो करा सकते हैं, ठीक है, रिव्यू के टाइम पर। तो ये सारा कुछ जब आप सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर लेते हैं, वो करने के बाद देखिए हमें क्या करना है कि अब हमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख लेना है और यहाँ पर आकर सब कुछ होने के बाद हमें सिंपली पब्लिश पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे हमने पब्लिश पर क्लिक किया तो जो हमारा क्विज होगा ये क्विज बन के तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है। परमा लिंक वगैरह जो होगा वो हमारा कोर्स के अंदर असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। जब जिस भी आप सेक्शन में जाकर इस जो क्विज को ऐड करेंगे तो वापस से हम क्विज पर क्लिक कर देते हैं। हमारा जो क्विज है वो पूरी तरीके से पब्लिश हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारा जो क्विज है वो कुछ ये वाला रहा, हिस्ट्री क्विज, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है, 1 मिनट ड्यूरेशन है। अब देखिए होगा क्या कि अगर हम इस सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारा करिकुलम था उस करिकुलम के अंदर अगर हमने यहाँ पर ये लेसन की जगह पर अगर हमने क्विज ऐड किया होता, ठीक है, तो अगर हम क्विज ऐड करते तो वहाँ पर हमारा क्या होता कि क्विज का एक ये सेक्शन देखने को मिल जाता है हिस्ट्री क्विज का, जिसको हम ऐड करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली कोई भी अगर उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसका लेसन नहीं ओपन होगा, बल्कि अगर जो क्विज है तो क्विज ओपन हो जाएगा, सिंपली उस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्विज यहाँ से बना सकते हैं, जितने भी चाहें आप उतने क्विज बना सकते हैं और यहाँ पर एक क्विज के अंदर जितने भी चाहें उतने क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ आपको पता चल चुका है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चंस पर क्लिक किया तो क्वेश्चंस पर क्लिक करने से देखिए अभी हमने कितने क्वेश्चंस को ऐड किया है। सिंपल मेथड है कि हमने चाहे तो क्वेश्चंस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और बाद में वहाँ पर चूज कर सकते हैं, या फिर सीधा हम क्विज के अंदर जाकर सीधा उसके क्विज के अंदर से ही अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको बना सकते हैं। तो देखिए अभी हमने क्विज के अंदर जाकर एक क्वेश्चन बनाया था कि व्हाट इज द सम ऑफ 2 and 4। तो देखिए ये क्विज का जो क्विज जो हमारा है जो क्वेश्चन है वो हमें देखिए यहाँ पर भी देखने को मिल गया। तो जितने भी आप क्विज के अंदर जाकर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आकर पहुंच जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको यहां से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, तो आप सिंपली यहां पर क्लिक करके उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं और बाद में क्विज़ के अंदर जाकर सीधा यहां से उसे चूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपके आंसर यहां पर मिल जाते हैं। अब देखिए अगर हम ऑर्डर पर क्लिक करें तो देखिए बेसिकली ऑर्डर का मतलब यही होता है कि यहां पर कौन कौन से लोगों ने आकर यहाँ पर ऑर्डर किया है और परचेज किया है। तो देखिए यहाँ पर अभी एक ऑर्डर हुआ है जो कि फ्री में था बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है। तो ऐसे करके आपको ऑर्डर नंबर मिलेगा, स्टूडेंट का नाम मिलेगा, परचेज मिलेगा, हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा आइटम हुआ है, डेट मिलेगा, टोटल कितना रुपए से परचेज किया गया है, स्टेटस कंप्लीट परचेज हुआ है या फिर यहाँ पर पेंडिंग में डला हुआ है। तो आपको ऐसे सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर की होगी जब भी कोई आपके कोर्स को आकर परचेज करेगा। अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, असाइनमेंट हो गया, स्टैटिक वगैरह जो भी हो गया, कितने लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, कितने लोगों ने आपके लेसन्स को रीड किया है, कितने लोगों ने आपके सेक्शन पर क्लिक करके उसे वॉच किया, सारा कुछ आपको स्टैटिक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो सेटिंग्स वगैरह हो गए, अगर हम सेटिंग्स पर पहुंचते हैं इसकी, तो देखिए लर्न प्रेस आपका पूरा मैनेज करेगा। और बाकी देखिए जो भी यहाँ पर सेटिंग्स है आप अपने अनुसार यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। चेकआउट पेज अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं जो भी आपने रखा हो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, रिराइट वगैरह कर सकते हैं। कोई टर्म एंड कंडीशन का अगर आपके पास पेज पहले से यहाँ पर, तो उसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उस पेज को चूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद कोर्सेस हो गया, प्रोफाइल हो गया, ऐसे कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। पेमेंट का भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर भी आकर आप देखिए पेमेंट का इनेबल गेस्ट चेकआउट रखना चाहते हैं या फिर लॉगिन फॉर्मेट करके आप चेकआउट देना चाहते हैं, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद चेकआउट मिलना चाहिए। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप किस किस आईडी से यहाँ पर पेमेंट वगैरह लेना चाहते हो, अभी पेपाल ऐड है, बाकी आपको बताया गया है कि आपको कैसे करना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन नहीं करना चाहते तो सिंपली आपके पास वू कॉमर्स है, ठीक है। वू कॉमर्स के अंदर जाकर आप सिंपली यहाँ पर प्लगइन्स का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही पेमेंट गेटवे जो लेक्चर है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी उसमें दे दी गई है। तो देखिए ये सेक्शन पूरा हमारा कंप्लीट होता है। बाकी टूल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। आप अपने अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। कोई अगर सैंपल डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इनमें आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, समय आने पर आप धीरे करके इनमें भी सीख जाएंगे। देखिए सारा कुछ प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर इवेंट मैनेजर में आते हैं तो कोई अगर आप इवेंट वगैरह क्रिएट करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कोई अगर आप बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट मैनेजर होता है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर आने के बाद हमें क्या है कि ये तो सारी चीज़ें हमारी हैं। टेस्टिमोनियल वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। मेंबरशिप देखिए अगर हम क्लिक करें मेंबरशिप के ऊपर तो देखिए मेंबरशिप के ऊपर क्या होता है कि देखिए हमारा जो वेबसाइट है पूरी तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है अच्छी तरीके से। और देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज वगैरह हैं वो भी यहाँ पर चलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना होता है कि अगर हम मेंबर्स पर आते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, ठीक है,
तो हम डैशबोर्ड में अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि कितने आपके मेंबर्स बने हुए हैं, कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, आपका पूरा जो रिपोर्ट होगा वो आपको यहाँ मेंबरशिप में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। जैसे आप हमारे जो learnbazaar.com पर जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले अपना मेंबरशिप का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 599 रुपए का, या फिर ये कम ज़्यादा आपको ऑफर के टाइम पर मिलता रहेगा। तो सिंपली आपका जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप यहाँ से मैनेज किया जाता है। ठीक है, डैशबोर्ड में आपके सारे मेंबर्स देखने को मिलते हैं, कितने लोग यहाँ पर मेंबर्स बन चुके हैं, कौन कौन मेंबर्स बन चुके हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स का नेम वगैरह सबको डेटा यहाँ से आ जाता है। ऑर्डर कितने लोगों ने किया है, कैसे ऑर्डर हुआ है, वो यहाँ से ऑर्डर पर क्लिक करके देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी किसी भी यूजर्स ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया है, इस पर मेंबरशिप वगैरह ली नहीं है। रिपोर्ट हो गया, सेटिंग्स वगैरह हो गया, वो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। अब देखिए ये सब होने के बाद क्या है कि वो कॉमर्स का पूरा सेक्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और वो कॉमर्स के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल से पहले से ही एक लेसन बनाकर प्रोवाइड करा दिया है सब कुछ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए जरा हम बात कर लेते हैं इसकी कस्टमाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमने बारीकी से समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर हम आते हैं और यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है। सिंपली हम कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि जो हमारा थीम वगैरह है उसे हम कस्टमाइज जरूर कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारे थीम में कोई प्रॉब्लम ना रहे और आसानी से हमारा जो वेबसाइट है वो रन हो सके। ठीक है, तो अपने अनुसार आप यहाँ पर जो सेटिंग्स वगैरह है कस्टमाइजेशन की वो कर सकते हैं, ताकि आपका वेबसाइट काफ़ी अच्छा दिख सके आपको। तो देखिए कस्टमाइजेशन सेक्शन पर जैसे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर जर्नल का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आपका वेबसाइट होगा वो ओपन हो जाएगा, तो आपको एक एक करके यहाँ से आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं। जो आपका ये लोगो होता है, ठीक है, लेआउट वगैरह कैसा होना चाहिए, डिजाइन, पोस्ट ओपन कोई कर रहा है, कोई क्विज ओपन कर रहा है, तो उन सारे लेआउट्स को आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। स्टाइलिंग, इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है, जो आपके लोगो हो गए या फिर जो आपके लेआउट हो गए उनका स्टाइल वगैरह कैसा होना चाहिए, जो आप फॉन्ट लिख रहे हैं इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो आप स्टाइलिंग से मैनेज कर सकते हैं। सोशल शेयर पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सोशल शेयर जो होते हैं, यानी कि आपका फेसबुक लिंक हो गया, जहाँ पर भी आप सोशल शेयरिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली आप वे ऑप्शंस को यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, उनका लिंक वगैरह दे सकते हैं। टाइपोग्राफी वगैरह हो गया, आपका फ़ॉन्ट हो गया, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, जो भी आप लिखते हैं या जो भी करते हैं, या उसका कलर वगैरह हो गया, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद यूटिलिटीज़ हो गया, कई सारे साइड बार वगैरह को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। 404 पेज का कोई एरर वगैरह है तो उसमें आप किस प्रकार के पेज को दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगर आपको हेडर के सेक्शन में देखना, देखिए हेडर आपका केवल इतना होता है। ठीक है, अब हेडर का सेक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको हेडर का लेआउट कैसा रखना है। अगर आपको लेआउट पसंद नहीं आ रहा है तो आप लेआउट के सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको कई सारे प्रकार के जो लेआउट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो भी लगता है आप अपने अनुसार लेआउट को चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे भी पहला वाला चेक यहाँ पर चेक है, हम दूसरा वाला पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने दूसरे वाले पर यहाँ पर सिलेक्ट किया तो देखिए हमारा जो अगला वाला जो लेआउट है हमारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है हेडर का। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो भी लगता है अपने हिसाब से लेआउट को चूज कर सकते हैं। अगर आपका पास साइज वगैरह यहाँ से और पोजीशन वगैरह वो आप चेंज कर सकते हैं। ये होने के बाद देखिए टूलबार वगैरह जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर टूलबार के दिखाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आपको टूलबार के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। मेन मेन्यू आपका जो ये होता है, इस मेन मेन्यू को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी लगता है। मेन्यू को स्टिकी बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कोई अगर नीचे ऐसे क्लिक करता है, ठीक है, तो देखिए अभी हमारा मेन्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे स्टिकी मेन्यू पर क्लिक करेंगे और आप स्टिकी मेन्यू को यहाँ से अगर ऑन कर लेते हैं तो स्क्रॉल करने पर क्या होगा कि जो हमारा ये मेन्यू है, ठीक है, जो मेन्यू ये हमारा मेन्यू बार है, ये क्या करेंगे, नीचे आने पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टिकी रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी शो करता रहेगा हमेशा। इसके बाद क्या करना है, हमें सब मेन्यू वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इनके अंदर देखा हमने कि सब मेन्यू, जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर कुछ हमें सब मेन्यू भी ये देखने को मिलते हैं, तो आप ये भी बना सकते हैं। मोबाइल मेन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं तो देखिए मोबाइल में आपके मेन्यू कैसे दिखने चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, टेक्स्ट हॉवर कलर हो गया, कॉन्फ़िगर लोगो हो गया, ये सब आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, जो आप ब्लॉक वगैरह अगर इसमें लिखेंगे कोई आकर, ये देखिए जैसे ब्लॉक पर हमने क्लिक किया तो देखिए ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद क्या है कि आप यहाँ से जो ब्लॉक वगैरह है उसको भी लिख सकेंगे आराम से। तो ब्लॉक का आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट ब्लॉक हो गया, पेज हो गया, आरचू पेज कैसा होना चाहिए, सिंगुलर पेज कैसा होना चाहिए, मेटा टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जो अपने ब्लॉक है उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन है यहाँ पर कोर्सेज का। कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो कोर्सेज को आप किस प्रकार मैनेज करना चाहेंगे, कस्टमाइज करना चाहेंगे, कोर्सेज को भी आसानी से आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें, ब्रॉड क्रम्प है उसे हाइड करना है, टाइटल को हाइड करना है नहीं करना है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अपने अनुसार आप यहाँ पर इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है,
सिंपल पे देखिए बहुत बड़ा वेबसाइट है, जो मैंने आपको यहाँ पर थीम बताया है बहुत ही बड़ा वेबसाइट है। तो इसकी हर एक एक जो सेटिंग्स है वो आपको डेफिनेटली यहाँ से ध्यानपूर्वक करनी होगी। फीचर पर क्लिक करेंगे तो देखिए फीचर लोगो पॉपअप वगैरह जो है वो शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे करके यहाँ से आप इसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बैक आते हैं और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट वगैरह हो गए। प्रोडक्ट को आप किस प्रकार शो कराना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट, जैसे आपका ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे अगर यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लेसन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे हैं। तो इनका आर्चिव पेज में कैसे दिखने चाहिए, इनका लेआउट कैसा होना चाहिए, तो सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। सिंगल पेज में कैसे आपके प्रोडक्ट दिखने चाहिए, ठीक है, उनकी सेटिंग्स वगैरह जो भी है वो देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रिड कॉलम कितना होना चाहिए, पर पेज में कितने प्रोडक्ट होने चाहिए, तो ऐसा करके आप उन्हें करा सकते हैं। ठीक है, वापस से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, इवेंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से पोर्टफोलियो कर सकते हैं, टीम वगैरह अगर आपकी कोई है तो उस टीम को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आर्चिव पेज में आपकी टीम कैसी दिखनी चाहिए, उसका लुक कैसा होना चाहिए, तो सारा कुछ सेटिंग्स लगभग सभी का एक जैसा होगा, बस आपको अपने अनुसार उसको यहाँ पर डिजाइन दे देना है। ठीक है, फूटर हो गया, मेन्यूज वगैरह, विजिट वगैरह हम आपको पहले से देखिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। हर एक थीम के अंदर जो यहाँ पर सेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के आपको कस्टमाइजेशन के मिल जाएंगे। बस होता कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करेंगे इन सेक्शंस के अंदर आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट में देखने को मिलेगा। अगर गलती से भी आप किसी भी गलत ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो सिंपली आपको पब्लिश पर क्लिक नहीं करना है, आपको वापस क्रॉस पर क्लिक कर देना है, तो आपका कोई भी वो चेंजेस नहीं होगा आपकी वेबसाइट में। जब तक आप चेंज करने के बाद पब्लिश पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो आपकी वेबसाइट में एनरोल नहीं किया जाएगा। तो जैसे जो भी आप चेंज कीजिए, चेंज करने के तुरंत बाद आपको पब्लिश पर क्लिक जरूर कर देना है ताकि वो चीज़ आपकी सेव हो सके। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो अपनी वेबसाइट है, चलिए हमने जो चेंज किया है उस पर हम इसे एक बार पब्लिश कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो अपनी एक वेबसाइट है एजुकेशन एंड क्विज एलएमएस वेबसाइट, तो उससे आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्विज के लिए अगर आपको लगता है तो आप अलग से भी एक सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पर क्विज के लिए, और जो वहां पर आप क्विज वगैरह क्रिएट करेंगे उनका डायरेक्ट यहाँ पर आप कैटेगरी के साथ में जोड़ सकते हैं, जिससे आसानी से लोग यहाँ पर विजिट करेंगे और आपकी वेबसाइट में क्विज वगैरह हो गए या फिर जो भी चीज़ आप लेसन वगैरह प्रोवाइड कराना चाहते हैं फ्री में या फिर पेड वर्जन में, उसे आसानी से यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है, लर्नर्स वगैरह हो गए, कितना हो गया, ये सब, ये सारा कुछ आप यहाँ पर अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं इनको। इवेंट्स वगैरह हो गया, इसका सेक्शन आपको मिल चुका था, तो आसानी से इन सब चीज़ों को मैनेज यहाँ पर किया जा सकता है। लेटेस्ट न्यूज़ देना चाहते हैं ब्लॉग के रूप में आप दे सकते हैं, यहाँ से आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपकी टीम है पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपका जो मेल चिम्प होगा, जो आप जहाँ से मेल वगैरह कलेक्ट करना चाहते हैं लोगों की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं सीधे, और अपने फूटर बार को भी यहाँ से आप आसानी से जो है उससे डिजाइन वगैरह कर सकेंगे, और जो भी आप जोड़ना चाहते हैं वो भी आप जोड़ सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आई होगी कि किस प्रकार आप एक एजुकेशन एंड क्विज एलएमएस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। बस इसके थोड़ी सी जो सेटिंग्स वगैरह है उसे आपको क्रिएट करना होगा अच्छे से। बाकी आपको क्विज कैसे क्रिएट करना है, आपको लेसन्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से समझा दिया है। अब आपको पूरा डिजाइन बनाना है इसका, और डिजाइन आपको कैसा बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार की आपने यहाँ पर सेटिंग्स रखनी है इसकी, सारा कुछ मैं आपको पहले से बता चुका हूँ लेसन्स में। तो आप उन्हें यहाँ से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और अपने अनुसार यहाँ पर जो भी चेंजेस लगता है उसे आप कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ट्यूटोरियल थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए ट्यूटोरियल में।